अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है आपका अपना यूट्यूब चैनल MM एकेडमी में। हौसला अगर बुलंद हो तो सितारे तोड़ लाएंगे, हौसला अगर बुलंद हो तो सितारे तोड़ लाएंगे, ज़मीं देखती रह जाएगी परचम आसमां पे लहराएंगे। नाज़रीन, सहायक उर्दू अनुवादक का ये 26वां वीडियो, 26वां क्लास बहुत ही अहम है। इस माने कर अहम है कि एक पंथ में दो काज होने वाला है। मतलब ये है कि उर्दू अल्फाज जो आप देख रहे हैं उससे जमा बनाने वाले हैं। पहले वाहिद जमा पर बात होगी, फिर उसी उर्दू अल्फाज से शुद्ध हिंदी में उसका जो है तर्जमा यानी अनुवाद बताया जाएगा, फिर उसकी अंग्रेज़ी में जो है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो गोया कि एक साथ 2-3 काम होने जा रहा है और बहुत मुख्तसर वक्त में ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बस कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। सहायक उर्दू अनुवादक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही उम्दा साबित होने वाला है। नाज़रीन, शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मौज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मौज लिखा हुआ है। उसकी जमा क्या होगी? ये वाहिद है तो उसकी जमा क्या होगी? मौज की जमा है अमवाज। मौज की जमा क्या है? आप भी कमेंट कर सकते हैं, फटाफट जो है कमेंट कर कीजिए। मौज की जमा क्या है? अमवाज। अब उसको हिंदी में क्या कहा गया है? मौज को हिंदी में लहर कहते हैं। मौज को हिंदी में क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। और इंग्लिश में वेव कहते हैं। इंग्लिश में वेव कहेंगे, हिंदी में लहर और उर्दू में मौज। ठीक है, हिंदी उर्दू इस्तिलाहात हो गया। और उसके बाद जो है ये जमा की शक्ल में मौज की जमा अमवाज है। इसको बढ़िया ढंग से देख लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा नंबर में चलते हैं, फ़िक्र। दूसरा नंबर में क्या है? लफ्ज़ है फ़िक्र, इसकी जमा ये वाहिद है, इसकी जमा क्या है? इसकी जमा है इफ़्कार। फ़िक्र की जमा इफ़्कार, ये याद रखना है। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं? फ़िक्र को चिंता या विचार। हिंदी में क्या कहा जाता है? चिंता या विचार। और इंग्लिश में थाउट या ऑडी। ठीक है, थाउट या ऑडी कहा जाता है। क्लियर? आगे चलें। तीसरा नंबर में देखें, तीसरा नंबर में है इल्म। क्या है? इल्म। उसकी जमा है तीसरा नंबर में इल्म है, उसकी जमा है उलूम। इल्म वाहिद है, जमा उलूम है। हिंदी में ज्ञान कहेंगे और इंग्लिश में नॉलेज कहेंगे। ठीक है, इल्म, ज्ञान, नॉलेज और जमा उलूम। क्लियर है? बहुत कम वक्त में जो है ये तमाम चीज़ें पूरा करने वाले हैं। आइए, किताब बहुत मशहूर है, पहले से भी आप जान रहे होंगे। किताब की जमा क्या है? कुतुब। किताब की जमा अरबी जमा कुतुब, वरना हिंदी उर्दू जमा आप किताबें भी बना सकते हैं। किताबें या फिर किताबों लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हिंदी में किताब ही मुस्तामल है, पुस्तक भी मुस्तामल हो इस्तेमाल किया जाता है। पुस्तक, क्या? पुस्तक। ठीक है, और इंग्लिश में बुक तो ही है, इसकी अगर जमा बनाना है तो कुतुब जमा बनाएंगे। क्लियर है? उर्दू जमा किताबें या किताबों इस्तेमाल किया जाता है। अब 5वां नंबर में देखें, 5वां नंबर में है ख़बर। ख़बर वाहिद है, इसकी जमा क्या है भाई? अखबार। ख़बर की जमा अखबार। ख़बर को हिंदी में क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं, या फिर ख़बर भी इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में न्यूज़ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ख़बर को न्यूज़ कहते हैं। क्लियर? 6ठा नंबर में देखें, 6ठा नंबर में आफत। आफत का मानी मुसीबत, ये वाहिद है, जमा बनाइए आफात। जमा बनाइए आफात। क्या है? आफात, लंबी तारीख आफात। या उर्दू जमा अगर बनाएंगे तो आफतें, आफतों बना सकते हैं। और हिंदी जो है शुद्ध हिंदी इसकी क्या है? आपदा। और इंग्लिश में कैलेमिटी। ठीक है, इंग्लिश में कैलेमिटी और हिंदी में आपदा और उर्दू में आफत। चले आगे चलें। 7वां नंबर में है ख्याल। क्या है भाई? ख्याल। ख्याल की जमा क्या है? ख्यालात। ख्याल की जमा ख्यालात। क्लियर? ख्याल की जमा ख्यालात, हिंदी में विचार और इंग्लिश में आइडिया या थाउट। ठीक है, इंग्लिश में 2 है, आइडिया या थाउट। आगे चलें, फटाफट पूरा करने वाले हैं। आप भी कमेंट करते चलिए, जमा पर तो कम से कम कमेंट ज़रूर कीजिए। 8 नंबर में देखें, 8 नंबर में हाल वाहिद है, जमा बोलिए अहवाल। जमा क्या है भाई? अहवाल। हाल की जमा अहवाल। हिंदी में स्थिति या हाल। ठीक है, स्थिति या हाल। अब इंग्लिश बोले कंडीशन या स्टेट। कंडीशन या स्टेट। क्लियर है? आगे चलते हैं। 9वां नंबर में है अखबार। ये क्या है? खबर की जमा अखबार है। अब अखबार क्या है? अखबार की जमा अखबारात। देखिए, जमा की भी जमा होती है, उसको जमाउल जमा कहते हैं। जमा की भी जमा होने से उसको क्या कहा जाता है? जमाउल जमा कहा जाता है। ठीक है, ये अखबार खबर की जमा है और उसकी जमा है अखबारात। हिंदी अखबार ही है। शुद्ध हिंदी अगर बोलेंगे तो समाचार पत्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? समाचार पत्र। और इंग्लिश में न्यूज़पेपर। आगे चलें। 10वां नंबर में क्या है? 10वां नंबर में कहता है माल। माल क्या है? माल की जमा
अमवाल। माल की जमा क्या है भाई? अमवाल है। क्लियर है। अब उसको हिंदी में संपत्ति कहेंगे या धन, हिंदी में संपत्ति या धन कहेंगे, और इंग्लिश में वेल्थ या प्रॉपर्टी, वेल्थ या प्रॉपर्टी। 11 नंबर में चलें। 11 नंबर कह रहा है कौल। कौल की जमा क्या है भाई? कौल की जमा है अक़वाल। कौल की जमा अक़वाल है। उसकी हिंदी कथन या बात, और इंग्लिश स्टेटमेंट या सेइंग, स्टेटमेंट या सेइंग। चलिए 12वां नंबर में चलते हैं। 12वां नंबर कह रहा है इश्तिहार। इश्तिहार वाहिद है, इसकी जमा है इश्तिहारात। क्या है जमा? इश्तिहारात। ठीक है, लंबी ता के साथ इश्तिहारात। उसको हिंदी में विज्ञापन कहते हैं और इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, इश्तिहार। क्लियर। अब 13वां नंबर को देखें हम लोग। 13वां नंबर में कह रहा कौम। कौम वाहिद है, जमा क्या है भाई? अक़वाम। जमा क्या है? अक़वाम। कौम की जमा अक़वाम। क्लियर। उसको हिंदी में राष्ट्र कहेंगे या जाति कहेंगे, जाति कहेंगे। नेशन या कम्युनिटी, इंग्लिश में नेशन या कम्युनिटी, हिंदी में राष्ट्र या जाति। क्लियर है। 14वां नंबर में देखें। 14वां नंबर में कहता है नज़र। नज़र वाहिद है, इसकी जमा है अंजार। नज़र की जमा क्या है भाई? अंजार। ठीक है, या उर्दू जमा नज़रें बना सकते हैं। दृष्टि या नज़र, हिंदी में दृष्टि या नज़र, और इंग्लिश में साइट या व्यू, साइट या व्यू। क्लियर है। 15वां नंबर में देखें। 15वां नंबर में है तारीख़। क्या है भाई? तारीख़। उसको वाहिद है तो जमा बनाइए तवारीख़। जमा क्या है? तवारीख़। क्लियर है। हिंदी में इतिहास और इंग्लिश में हिस्टोरी, इतिहास और हिस्टोरी। अब देखें 16वां नंबर में कह रहा है, 16वां नंबर में है अदब। क्या है? अदब। वाहिद है, जमा बनाइए आदाब। जमा क्या है भाई? आदाब। हिंदी उसकी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर, अदब। क्लियर है। आगे चलें 17वां नंबर में। 17वां नंबर में है अदीब। अदीब ये क्या है? अदब का जानने वाले को अदीब कहते हैं। अदीब की जमा है उदबा। अदीब की जमा क्या है? उदबा। क्लियर। और हिंदी में इसको कहते हैं साहित्यकार, और इंग्लिश में राइटर या लिटरेचर कहेंगे। अदीब, साहित्यकार, राइटर या लिटरेचर। क्लियर है। आगे चलते हैं। 18वां नंबर में है मसअला। 18 नंबर में मसला वाहिद है, जमा बनाइए मसाइल। जमा क्या है भाई? मसाइल, जिसको हिंदी में समस्या कहते हैं और इंग्लिश में प्रॉब्लम या इशू कहते हैं। प्रॉब्लम, इशू, समस्या, मसला। क्लियर। 19वां नंबर में देखें। 19वां नंबर में कह रहा है कि मंजिल। 19वां नंबर में क्या है? मंजिल। मंजिल वाहिद है, जमा बनाइए मनाजिल। जमा क्या है? मनाजिल। क्लियर। हिंदी में मंजिल और इंग्लिश में डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ठीक है। भवन कहते हैं, भवन कह सकते हैं। शुद्ध हिंदी इसका जो है ना, इसकी शुद्ध हिंदी भवन भी लिख सकते हैं आप। क्लियर। डेस्टिनेशन इंग्लिश में हो जाएगा। 20वां नंबर और ये आखिरी नंबर, यहाँ मंदिर होना चाहिए, मंदार कह दिया। मंदिर वाहिद है, जमा बताएं। जमा है मनादिर। जमा क्या है भाई? मनादिर। इसको हिंदी में मंदिर यूज़ हुआ है और इंग्लिश में टेम्पल हुआ है। क्लियर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये 20 अल्फाज थे जिनके उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी बताया गया और उसकी जमा भी बताई गई। ठीक है, वाहिद से जमा बनाकर भी दिखाया गया। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निहायत ही उम्दा लगा होगा। अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और सहायक उर्दू अनुवादक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो है, क्योंकि वाहिद जमा पर बात हो चुकी है, अजदाद कई वीडियोस बना चुके हैं, वाहिद जमा का जो है कई वीडियोस बना चुके हैं। फिर जो है उर्दू ग्रामर से पढ़ा ही रहे हैं, और हिंदी से उर्दू तर्जमा और हिंदी से उर्दू से हिंदी तर्जमा के जुमले, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और लगातार बना ही रहा हूँ। अब जनरल नॉलेज पर जो है अब वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तमाम दर्शकों से, नाजरीन से मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल के साथ बना लीजिए। खुदा हाफिज़।